Assalamu alaikum. My name is Ikra Jahan and I am working as an optometrist in Zebunisa Hospital. आज हम डिस्कस करेंगे काले मोतिये को, या जिसे हम मेडिकल टर्म में ग्लाकोमा का नाम देते हैं। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि नज़र के बंद होने की या ब्लाइंड होने की दूसरी मेन वजह है। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी में जब एक बार नज़र चली जाए तो हम उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया एक ही बीमारी है, क्योंकि इन दोनों के एंड पे मोतिये का लफ्ज़ आ रहा होता है। हालांकि ये दोनों ही एक अलग अलग बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिया में हमारी आँख का जो लेंस होता है वो उम्र के साथ साथ गंदा हो जाता है, सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। बेसिकली सफ़ेद मोतिये की बीमारी लेंस के साथ एसोसिएटेड होती है, जबकि जो काला मोतिया होता है ये बीमारी हमारी ऑप्टिक नर्व या जिसे आम लफ्ज़ों में हम नस भी बोलते हैं, उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है। काले मोतिये में वक्त के साथ साथ हमारी आँख के अंदर जो एक प्रेशर होता है, लिक्विड या फिर पानी कह लें, उसका एक प्रेशर होता है। जैसे ब्लड का एक प्रेशर होता है नॉर्मल 120/80, इसी तरीके से आँख के अंदर भी पानी मौजूद होता है जिसका नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 10 से 20 मिलीमीटर पर मर्करी होता है। अगर ये प्रेशर किसी वजह से रेज हो जाए तो वो प्रेशर आँख की नस के ऊपर कंटिन्यूसली एक दबाव डालता रहता है और वो नस जो है फिर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करती और मरीज़ की नज़र आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो काले मोतिये की बीमारी है इसकी कितनी किस्में होती हैं। बेसिकली इसकी दो किस्में होती हैं। एक को हम बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा और दूसरे को हम बोलते हैं एंगल क्लोयर ग्लाकोमा। जो ओपन एंगल होता है कि इसमें मरीज़ की नज़र वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती चली जा रही होती है, लेकिन मरीज़ को आइडिया ही नहीं होता कि उसकी नज़र कम हो रही है, क्योंकि मरीज़ की आँख में ना तो किसी तरह का कोई दर्द होती है, ना सर में दर्द होती है, ना ही आँख में किसी तरह की कोई रेडनेस होती है। तो इसलिए मरीज़ को इस बीमारी का इतनी जल्दी आइडिया नहीं होता, बल्कि जब भी ऐसा मरीज़ हमारे पास आता है तो उसकी नज़र बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्टेज पे जा चुकी होती है। इस टाइप को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। और जो दूसरी जो टाइप होती है उसको हम एंगल क्लोयर ग्लाकोमा बोलते हैं। इस बीमारी में मरीज़ की आँख में दर्द भी होती है, सर में शदीद किस्म की दर्द होती है। अब हम देखते हैं कि काला मोतिया किन लोगों में खदशा ज़्यादा होता है इसके होने का। नंबर 1 पे आ जाता है वो लोग जिनकी एज 40+ होती है। सेकंड नंबर पे वो लोग जिनको बीपी का इशू होता है, या जिनको कार्डियक दिल का इशू होता है, या फिर जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है। इन तीनों कंडीशंस के अंदर भी हम चूँकि डिफरेंट मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं आँख की ऑप्टिक नर्व के ऊपर, नस के ऊपर हो रहा होता है। इसके अलावा अक्सर हमने गाँव के अंदर ऐसे पेशेंट्स, नज़ला ज़ुकाम का मामूली सा भी कोई मसला हो तो वो आसपास मौजूद किसी भी नीम हकीम खतरा जहाँ डॉक्टर से स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं। वो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन ना सिर्फ उनकी किडनीज़ को, लीवर को, हार्ट को, बाकी फंक्शंस को डैमेज करते हैं, बल्कि वो आँख की नस को भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी स्टीरॉइड्स के टैबलेट्स, इंजेक्शन या ड्रॉप्स एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा वो लोग जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनकी आँखों में ऐनक में मोटे मोटे शीशे लगे होते हैं, उनके अंदर भी काला मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिनको आँख पे किसी तरह की कोई चोट लग जाती है तो उस केस के अंदर भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पीछे ऑप्टिक नर्व को वो डैमेज कर देता है। तो ये सारी कुछ वो कंडीशंस हैं जिनमें काला मोतिया होने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका इलाज क्या है। हमारे पास जितने भी काले मोतिये के पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनको किस किस्म का काला मोतिया है, आया कि वो टाइप 1 का है या फिर टाइप 2 का है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आँख में काले मोतिये की कौन सी स्टेज चल रही है, आया कि स्टार्टिंग की है, मिडल है या फिर एडवांस स्टेज है। फिर इसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
80% केसेस के अंदर हम मेडिकल जितने भी टॉपिकल ड्रॉप्स होते हैं उसको ठीक करते हैं और इसका रिजल्ट भी हमें बहुत ही अच्छा मिलता है प्रेशर को कम करने के लिए। इसके पास जो सेकंड ऑप्शन होता है एंगल क्लोयर ग्लाकोमा में, उसमें हमें लेज़र करनी पड़ जाती है और बहुत ही कम केसेस के अंदर हमें सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। तो काले मोतिये का 100% इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने माहिर अमराद चश्म को दिखाएं। वो बीमारी को राइट टाइम पे डायग्नोस करेगा और नज़र है उसको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू।